Hello students, we learn chapter 5 periodic classification of element. In last lecture we learn Dobereiner law, then Newland law and Mendeleev periodic law. According to Mendeleev periodic law, the physical and chemical property of any element is periodic function of its atomic mass. यानी कि गए लेक्चर में हमने डोबेराइनर का नियम पढ़ा, न्यूलैंड का नियम पढ़ा, साथ में मेंडेलीव का आवर्त नियम पढ़ा। तो मेंडेलीव के आवर्त नियम में क्या कहा गया है कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि टेबल का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वो आज अपन देखते हैं। तो इसके लिए अपन ये डायग्राम देख रहे हैं। इसमें इस तरह की जो वर्टिकल कॉलम्स होती है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो बनी हुई है, दिस वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल, जो इस तरह से आड़ी रेखाएं बनी हुई है 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स यानी कि आवर्त। और ये जो वर्टिकल खड़े जो कॉलम दिखाई देते हैं हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ग्रुप्स यानी समूह। अब इन समूह की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए अब ऊपर लिखा हुआ है R2O, RO, R2O3, ये क्या है, R क्या है, तो R उस ग्रुप में उस समूह के जो तत्व हैं उसको सिंपल फॉर्म में R के रूप में, यानी एनी कोई भी तत्व हम ले सकते हैं R की जगह। तो उसके ऑक्साइड्स बनाएंगे तो वो ऑक्साइड का फॉर्मूला सूत्र क्या होगा, तो समूह एक के जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो वो ऑक्साइड R2O यानी H2O, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O इस तरह के ऑक्साइड बनाएगा। साथ ही हाइड्राइड कौन से बनाएगा, तो हाइड्राइड RH, तो H2, Li, H, NaH, KH, इस तरह से वो हाइड्राइड बनाता है। अब यहाँ पे हम दूसरे समूह में देखें RO, तो BeO, MgO, CaO, SRO, इस तरह के वो ऑक्साइड बनाएगा। और BeH2, MgH2 इस तरह के हाइड्राइड बनाएगा। तो इस तरह से सभी कॉलम में हम देख सकते हैं। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो फर्स्ट 1 से लगा करके 8 तक के ग्रुप है, समूह है। और 1 2 3 4 5 6 क्या है, पीरियड्स है। तो वैसे तो 7 पीरियड्स होते हैं, इसमें इनकम्प्लीट पीरियड रहता है वो। तो चलिए ये 6 पीरियड हमको दिखाई देते हैं, ये देख लिया हमने, तो चार्ट हमको समझ में आ गया है। अब हम उनके अचीवमेंट्स के बारे में चर्चा करें आज का, कि उस समय क्या प्राप्त होता है। व्हाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर अ फ्यू instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic masses before an element with a slightly lower atomic masses। अब इस तरह का जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कई बार क्या हो गया कि जो कम परमाणु भार वाले हल्के जो तत्व थे वो आगे होना चाहिए और अधिक परमाणु भार वाले तत्व पीछे होना चाहिए, लेकिन कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्व आगे आ गए और कुछ हल्के परमाणु भार वाले तत्व पीछे चले गए। द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। तो इसमें क्या हुआ कि इस सीक्वेंस को आगे चलाए, इस क्रम को हम आगे चलाते गए, तो तत्वों के गुणों में जिसमें समानता थी वो तत्व क्या हो गए, अलग अलग ग्रुप में आ गए। और जिसमें गुणों में समानता नहीं थी ऐसे तत्व एक ही ग्रुप में आ गए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम कोबाल्ट, एटॉमिक मास है उसका कोबाल्ट यानी CO, एटॉमिक मास इज 58.9, अपीयर्ड बिफोर निकल। तो ये कहाँ दिखाई दिया हमें, निकल के पहले। निकल का एटॉमिक मास क्या है, उसका है 58.7, तो 58.7 से 58.9 अधिक है, लेकिन वो तत्व पहले आ गया और ये बाद में है। तो ये हम देख सकते हैं। फर्दर मेंडेलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप्स एज डिफेक्ट्स। Mendeleev boldly
predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. तो अब मेंडलीफ ने जो अपनी धारणा के अनुसार जो टेबल बनाया उसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, वो रिक्त स्थान बाद में डिस्कवरी के बाद भी नहीं भरे गए, तो और वो तत्व नहीं खोजे गए. एंड मेंडलीव नेम देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल एका टू द नेम ऑफ प्रिसाइडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप. तो उन्होंने जो तत्व नहीं खोजे गए थे या उन किसी तत्व के साथ समानता वाले गुण पाए वाले जो तत्व खोजे गए उसके आगे उन्होंने क्या शब्द लिखा है, प्रीफिक्स, यानी कि पूर्वार्ध में एका शब्द लिख करके जिसके साथ में समानता थी वो तत्व का नाम लिख दिया. तो इस तरह के भी उन्होंने अवधारणाएं करी. फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर. तो स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम ये जो तत्व थे ये क्या हुआ, बाद में खोजे गए थे. सिमिलर टू, ये किसके साथ समानता रखते थे, बोरोन के साथ. तो इसके लिए क्या लिखा गया, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, और एका सिलिकॉन. तो ये स्कैंडियम बोरोन के साथ समानता, गैलियम एल्यूमिनियम के साथ और जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ समानता दर्शाता था, इसलिए इसके आगे हमने क्या लिख दिया, एका वर्ड. ठीक है. तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम विच वाज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एका एल्यूमिनियम आर लिस्टेड एज फॉलोज. तो उनके एटॉमिक मास के अनुसार उनको एका शब्द डाल करके उनके ऑक्साइड्स और क्लोराइड भी देखे गए. तो एटॉमिक मास की हम बात करें, एका एल्यूमिनियम जो कि क्या था, गैलियम. तो अब एटॉमिक मास की बात करें हम, इनका एटॉमिक मास देखें तो क्या अंतर है दोनों में. इसका एटॉमिक मास 68, इसका 69.7. साथ ही फॉर ऑक्साइड देखें इसका दोनों का, तो E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है ये, यानी कि Al2O3, और ये क्या बनाता है, Ga2O3. फिर क्लोराइड का फॉर्मूला देखें इसका हम, तो क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3 एंड GaCl3. तो इस तरह से ये समानता इसमें पाई गई. दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. फर्दर इट वाज द extraordinary success of Mendeleev prediction that leads chemists not only to accept this periodic table but also recognizing him as the originator of the concept of which it is based. तो इन्होंने जो ये टेबल बनाई और इस तरह से गुणों में समानता बताई, इसके कारण इनको रिकॉग्नाइज तो किया गया इस टेबल को, और इसको एक्सेप्ट भी किया गया, और इसी को बेस मानते हुए आगे रिसर्चेस भी किए गए. नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मैनी अ कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस. तो अब जो खोजे गए थे हमारी इनर्ट गैस की बात करें, तो इनर्ट गैसें यानी कि नोबल गैसेस जो हैं वो कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन. ये गैसें जो हैं इनको भी टेबल में कहीं न कहीं कॉन्टेक्स्ट में पहले दर्शाया गया था. दिस गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन इन आवर एटमोस्फियर. तो ये जो गैसें हैं नोबल गैसेस हमारी हीलियम,
नियॉन, आर्गन, ये भी प्रिडिक्ट तो की गई थी लेकिन इनको कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन क्यों, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि दे आर वेरी इनर्ट, क्योंकि वो बहुत ही अक्रिय हैं और उसकी जो क्वांटिटी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उनको बाद में खोजा गया। वन ऑफ द strengths of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. जब ये तत्व खोजे गए तो इनको आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में अलग से स्थान दिया गया, उस सारणी को डिस्टर्ब नहीं किया गया। अब इस सारणी के लिमिटेशंस क्या हैं? जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो दिया गया है उसकी लिमिटेशंस यानी कि उसकी सीमाएं, तो लिमिटेशंस ऑफ यानी कि सीमाएं। मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमाएं क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेम्बल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन combines with halogens, oxygen and sulfur to form compounds having similar formula। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हाइड्रोजन का था, यानी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना थी वो क्षारीय धातु अल्कली मेटल्स के साथ क्या करती है? सिमिलरिटी शो करती है। और अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन क्या करता है? कंबाइंस विथ हैलोजन। तो हैलोजनों के साथ, हैलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजनों के साथ हाइड्रोजन क्या बनाता है? HCl। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? H2O। सल्फर के साथ क्या बनाता है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से अल्कली धातुएं जो है Na ले लें हम, तो Na हैलोजन के साथ क्या बनाएगा? NaCl। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? Na2O। और सल्फर के साथ क्या बनाएगा? Na2S। तो ये अल्कली धातु मेटल है और ये हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें गुणों में समानता दिखाई दे रही है, एक जैसे कंपाउंड बनाते हैं ये। ऑन द अदर हैंड, जस्ट लाइक halogen, hydrogen also exists as diatomic molecules and it combines with metals and non-metals to form covalent compounds। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हैलोजन जो हाइड्रोजन है वो हैलोजनों की तरह कैसे क्या करता है? डायएटॉमिक। तो हैलोजन क्या फॉर्म में होते हैं? Cl2, Br2, I2। ये क्या है? द्विअणुक, द्विपरमाणु यानी कि डायएटॉमिक। द्विपरमाणु होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन भी H2 द्विपरमाणु रूप में होता है। साथ ही वो धातु और अधातु दोनों के साथ कंबाइन करता है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के साथ वो क्या करता है? कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाता है। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स का फॉर्म कैसा होता है? ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। He could not assign a correct position of hydrogen in this table। तो सबसे पहली जो limitations की बात करें हम, तो वो क्या है कि हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का स्थान। तो हाइड्रोजन का मेंडलीव पीरियोडिक सारणी में, पीरियोडिक टेबल में कोई निश्चित स्थान नहीं था। तो इसकी वजह क्या? लेट अस रिकॉल दैट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस।
तो पहली तो हमारी जो लिमिटेशन है वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई निश्चित स्थान नहीं था। उसको जहाँ गुणों में समानता दिखाई देती थी, जैसे कि अल्कली मेटल्स के साथ, तो उसको वहां भी रख सकते हैं। हेलोजनों के साथ समानता दिखाई देती तो हेलोजन वाले समूह में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से उसके लिए कोई फिक्स्ड निश्चित स्थान नहीं दिया गया। साथ ही दूसरा लिमिटेशन हम देखें, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक। क्या होते हैं ये? समस्थानिक वे यौगिक होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास कैसे होते हैं? सेम, बट दे आर डिफर इन एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। तो ऐसे यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु समस्थानिक यानी ऐसे यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं? अलग अलग। तो एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं? सेम, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं? डिफर। तो जैसे हाइड्रोजन ले लूं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन परमाणु भार अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे एक ही परमाणु भार एटॉमिक मास वाला है तो वो हाइड्रोजन कहलाएगा, 2 वाला ड्यूटेरियम, 3 वाला ट्रिटियम। तो ये क्या है? इसके आइसोटॉप्स हैं। तो अब आइसोटॉप्स में हम बात करें तो परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु भार जो है एटॉमिक मासेस हैं वो कैसे हैं? डिफर है। तो एटॉमिक मासेस जब डिफर होते हैं तो उनको अलग अलग स्थान देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का जो आवर्त नियम है उसके अनुसार अलग अलग परमाणु भारों को अलग अलग स्थान देना चाहिए। तो एक ही हाइड्रोजन के अलग अलग समस्थानिकों को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान देना चाहिए। तो इसमें एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन उनके एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। Thus isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev periodic law. Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. अब ये एक चैलेंज तो था कि आइसोटॉप की पोजीशन कहाँ रखी जाए। साथ ही एक प्रॉब्लम और आई कि द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज। तो एटॉमिक मास जो है परमाणु द्रव्यमान वो एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में एक निश्चित मात्रा में नहीं बढ़ता था। The atomic masses do not increasing in a regular manner in a going from one element to next. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. तो एक निश्चित भार में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने में एक निश्चित भार नहीं बढ़ता था। तो इसके कारण हम एक तत्व और दूसरे तत्व के बीच में कितने तत्व हैं ये हम नहीं कह सकते थे कि कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। ये हम इसके लिए हम कोई प्रेडिक्शन या संभावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते थे। स्पेशली व्हेन वी कंसिडर्ड द हेवियर एलिमेंट्स। तो जब हम ये स्पेशली किसके लिए होता था कि जब हम भारी तत्व के डिस्कवर करके उसकी पोजीशन की बात करें या उसको एजम्पशन लगाएं कि इसको कहाँ रखना है तो वो हम नहीं कर पाते थे, वो स्थान हम निश्चित नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी दो तत्वों के बीच में परमाणु द्रव्यमानों में कितना डिफरेंस है वो एक रेगुलर मैनर्स में नहीं होता था। तो ये तो हमारी सारी हो गई इसकी लिमिटेशंस। अब मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब ये सारी डिफेक्ट्स दूर करने के लिए हमारे सामने आया एक नया पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं मॉडर्न
periodic table. In 1930, Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic masses. तो मोस्ले ने क्या देखा कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक परमाणु भार से अधिक महत्व रखता है. According to Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table, and the modern periodic law can be stated. तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्ले ने दिया, तो उन्होंने क्या करा कि इम्पोर्टेंस एटॉमिक नंबर को ज़्यादा दिया और उन्होंने उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अडॉप्ट कर लिया, उसको ध्यान में लिया और उन्होंने अपना एक नियम बताया. तो वो नियम क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो कोई भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हमने क्या कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस. अब हम यहाँ क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next. अब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं इसको अब रिकॉल कर लेते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम इसको. तो एटॉमिक नंबर आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. कोई भी एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और आसपास इलेक्ट्रॉन मूव करता है. तो इस न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन की जो संख्या होती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर. तो इस तरह से एटॉमिक नंबर क्या है ये हमें पता चल चुका है. दूसरी बात कि एटॉमिक नंबर एक एक करके आगे इंक्रीज होते जाते हैं, तो एक एक नंबर से वो बढ़ते जाते हैं. एलिमेंट्स when arranged in order of increasing atomic number lead us to the classification known as the modern periodic table. तो इस तरह से हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. अब हम तत्वों के गुणों की बात करें तो वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम उन्हें परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं. तो जब परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया तो उसमें एक एक परमाणु क्रमांक का ही अंतर आता है. As we can see, the modern periodic table taken care of 3 limitations of Mendeleev periodic table. तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है उसमें मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जो 3 दोष थे, 3 सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी, वो यहाँ पे रिमूव हो गई हैं. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of an element in the modern periodic table depends. तो अब हम अलग अलग जो लिमिटेशंस हैं वो कैसे रिमूव की गई है उसको हम देखेंगे. इससे पहले मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताना चाहूंगी. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है हमको. इसमें ये सारे क्या है? ग्रुप्स हैं.
तो ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये जो हमारी 18 वर्टिकल कॉलम्स जो बने हुए हैं, ये सारे क्या है, 1 से लगा करके 18 तक के ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स यानी समूह है। साथ ही हम इसमें पीरियड्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है, पीरियड्स है इसमें। अब एक चीज और जो ग्रीन कलर में हमें बताया गया है वो क्या है, सारी मेटल्स है। तो ये देखिए आप लिथियम से लगा करके ये पूरी मेटल्स है यहाँ तक। पिंक कलर में जो बताया गया है वो क्या है, मेटलॉइड्स है, यानी कि उपधातु, मेटल्स यानी धातु। इसके बाद में ये जो येलो कलर में दिखाई दे रही हैं ये सब क्या है, नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। साथ ही वर्ग पीरियड 6 और 7 में जो अधिक तत्व हैं वो 18 से अधिक है, तो उन्हें हमें क्या रखा हुआ है, इसमें तो हमारे 18 ही आएंगे। वर्ग आवर्त 6 में है 32 तत्व, तो बचे हुए 14 तत्वों को इस तरह से नीचे रखा गया है, जिसे हम लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। तो ये पीरियड्स और ये ग्रुप्स हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 से 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, जिसमें पहले पीरियड में 2 तत्व, दूसरे पीरियड में 2 3 4 5 6 7 और 8 तत्व होते हैं। फिर तीसरे पीरियड में 2 और ये 6 यानी 8 तत्व होते हैं। तो 2 8 8, फिर ये 18, फिर ये 18, फिर ये होते हैं 32। तो 32 में से ये 18, तो बचे हुए 14 ये नीचे रखे हैं मैंने। यहाँ पे भी 7वां आवर्त होता है, वो अपूर्ण आवर्त होता है। इसमें 18 तत्व तो हैं, साथ में ये नीचे 14 भी हैं। तो इस तरह से ये आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे हम अच्छे से समझ चुके हैं। जहाँ पे जिगजैग लाइन, ये देखिए जिगजैग जो लाइन बनी है ये क्या बता रही है, ये देखिए यहाँ से ये जिगजैग 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 ये लाइन क्या बता रही है कि मेटल, धातु और अधातु को अलग करने वाली, सेपरेट करने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु कहलाते हैं। तो ये क्लियर हो गया है हमको यहाँ पे। तो इस तरह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम।